हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और आज हम करेंगे जॉब एप्लीकेशन। जब हम किसी भी जॉब के लिए नौकरी के लिए कहीं पर अप्लाई करते हैं, इस प्रकार के लेटर को लेटर ऑफ एप्लीकेशन कहा जाता है, जिसमें हमें कहीं ना कहीं अप्लाई करना पड़ता है। तो रूल्स वही रहेंगे। लेटर के पहले भाग में हमारा भाग का निशान है। पहले हम करेंगे एड्रेस अपना। आप जैसे परीक्षा भवन में हैं तो एग्जामिनेशन हॉल 123 मेन बाजार ABC सिटी। कोई भी आप एक एड्रेस फिक्स कर सकते हैं। इवन हम ये भी कर सकते हैं कि हाउस नंबर 123 हमारा है, सिटी ABC है, ABC सिटी, और एग्जामिनेशन हॉल हमने लिख दिया है। जनरली क्या होता है कि पेपर में पहले से ही बताया गया होता है कि आप कौन हैं, आपका एड्रेस क्या है। तो उस केस में हम अपना एड्रेस लिख देते हैं, नहीं तो एक फिक्स एड्रेस हम याद कर लेते हैं। उसके बाद आती है डेट। मार्च में हमारी परीक्षाएं होती हैं तो हमने मार्च की डेट लिख दी है। उसके बाद इसी का लेटर का दूसरा जो एड्रेस होता है कि हम चिट्ठी किसको लिख रहे हैं, किसको एड्रेस कर रहे हैं। तो ABC हो गया था, DEF कर दिया हमने। हाउस नंबर 123 हो गया था, 456 कर दिया। और सिटी भी DEF के बाद GHI आगे हमने बढ़ा दिया। तो पहला भाग एड्रेस वाला होने के बाद हम आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, आज हम कर रहे हैं जॉब ऑफ अ सुपरवाइजर। किसी भी कंपनी में हमने सुपरवाइजर की जॉब के लिए हम लेटर ऑफ एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो सैल्यूटेशन की बात आती है, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर या सर, कोई भी आप लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम ये भी लिख सकते हैं कि देर इज ए वैकेंट पोस्ट फॉर द सुपरवाइजर, क्योंकि सब्जेक्ट था हमारा सुपरवाइजर। और अगर पोस्ट वैकेंट होता है खाली, पोस्ट खाली नहीं होगी तो फिर हम अप्लाई क्यों करेंगे। तो उसी के लिए इन योर ऑफिस, आपके ऑफिस में एक जगह खाली है। इसी को थोड़ा सा डेकोरेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं कि यही जो पोस्ट है ये न्यूज़पेपर में उन्होंने निकाला है कंपनी वालों ने, ताकि हमें अच्छा कैंडिडेट मिल जाए। तो हम क्या लिखते हैं, थ्रू द कॉलम। कॉलम होता है अखबार में जो पढ़ने के हमारे 8 कॉलम होते हैं, या जैसे घरों के लिए हम पिलर बनाते हैं उनको भी कॉलम बोलते हैं। अखबार में जनरली ये 8 होते हैं। ऐसे न्यूज़ चलती है, फिर दूसरी न्यूज़, फिर तीसरी न्यूज़, फिर चौथी न्यूज़। या कई बार कोई न्यूज़ बड़ी हो तो एक न्यूज़ 2 कॉलम में या 3 कॉलम में भी चल पड़ती है। तो हम क्या कहते हैं कि अखबार के कॉलम के माध्यम से हमें पता चला कि आपने अखबार में एक वैकेंसी निकाली थी। वैकेंसी किस चीज़ की थी, सुपरवाइजर की। तो उसी पोस्ट के लिए आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। द डिटेल्स ऑफ माई क्वालिफिकेशंस आर गिवन बिलो, आप मुझे नौकरी क्यों दें वो मेरी क्वालिफिकेशन में लिख रहा हूँ। नाम मेरा है XYZ, फादर का नेम JKL, या आप सीरीज में भी कर सकते हैं। ऊपर ABC आ गया था, DEF एड्रेस में आ गया था, GHI आ गया था। तो आप अपना नाम JKL लिख लें, फादर का नेम MNO लिख लें, आपकी मर्जी है, अपने हिसाब से लिखते रहें। एज लगभग 18 साल के बच्चे +2 कर लेते हैं, तो आप एज अपनी 18 साल लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। नाम और एड्रेस के बाद हम देखते हैं कि पढ़ाई लिखाई की क्या क्वालिफिकेशंस, आपकी क्या योग्यताएं हैं। क्वालिफिकेशन होता है योग्यता, योग्यता। तो देखते हैं क्या है कि सीरियल नंबर 1 2 3 4 आप कर सकते हैं। क्लास 10वीं आपने कर लिए, 12वीं कर रहे हैं, साथ में सुपरवाइजर के लिए आप थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज। BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, 10वीं की हरियाणा बोर्ड से, 12वीं की हरियाणा बोर्ड से, और BCA की KUK, कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्रा, क्योंकि हरियाणा में सबसे मेन यूनिवर्सिटी वही है।
तो सीरियल नंबर हो गया, बॉक्स बन जाएगा पूरा बढ़िया। उसके बाद क्लास का बन जाएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी का बन जाएगा बॉक्स, और ईयर 2015 में 10वीं, 12वीं 17 में, और 3 साल की बीसीए है 2020 आजकल चला हुआ है। और मार्क्स कितने मिले, 80%, 75% या 70%, इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। और एजुकेशन से अलग हमारा गेम्स में भी इंटरेस्ट है। क्रिकेट में खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, एथलेटिक्स जो आप रेस लगाते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लंबी कूद, ऊंची कूद, जितने भी प्रतिस्पर्धाएं हैं ये जो अकेले खिलाड़ी करते हैं उनको एथलेटिक्स बोलते हैं। और एथलेटिक्स में स्टेट में पोजीशन भी हमने ली है। उसके बाद हॉबीज़ हैं कि मैं खाली समय में क्या करता हूँ, मैं गार्डनिंग कर लेता हूँ, फार्मिंग कर लेता हूँ, ड्राइंग एंड पेंटिंग कर लेता हूँ। और अपनी योग्यताएं और हॉबीज़ बताने के बाद हम अनुरोध करेंगे कि काइंडली कंसीडर माई नेम फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर। जो हमने अप्लाई किया था उसके लिए आप मेरा नाम पर विचार करें। आई विल सर्व योर कंपनी ऑनेस्टली। पूरी ईमानदारी से मैं काम करूंगा। आप इसके साथ हार्ड वर्क भी लिख सकते हैं, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, या आप अपने कुछ और गुण भी लिख सकते हैं। और अंत में आ जाएगा योर्स फेथफुली, आपका भरोसेमंद XYZ, ऊपर जो भी नाम लिखा था या जो आपको दिया गया है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि कैसे किसी पोस्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं। हाउ कैन वी अप्लाई for a particular post in any company. That is all for today. Thank you very much.